नंबर 3 में हमारा सेकंड पॉइंट बाकी है चेन बेस। तो चेन बेस जब हम जाएंगे तो याद रखना एम के फंडा आपको बताया है कि P0 इज डिपेंड ऑन एम के, नॉट एम के बट मेथड। तो हम जाएंगे फिर से चेन बेस के ऊपर। जब हमें ये पर्टिकुलर सम गिनना है तो फिर से हम जनरल इंडेक्स है, जनरल इंडेक्स में हर एक की पर्टिकुलर इंडेक्सेशन आपको फाइंड करनी है और फिर उसका एवरेज निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फिर से बता रहा हूं, जब चेन बेस में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर जो है उसमें आपको 100 ही लिख देना पड़ेगा, क्योंकि बुक ने बताया है कि प्रीवियस ईयर का डेटा ना होने के कारण वहां पे हमें 100 एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम डायरेक्टली 100, 100 एंड 100, दैट्स इट। तो ये तीन तो खत्म हो गए दोस्तों कि यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। अब 12 के अंदर देखिए चेन बेस है तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला तैयार कर देनी है। अगर आप फॉर्मूला ओके कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। देखिए यहाँ पे 2012 में यानी 2012 में आपका जो बेस बनेगा P0 ये होगा आपका 18, फिर 13 में आएगा 18.5। सो इसी तरह से हमें लिखते जाना है। सो यहाँ पे 18 आएगा 12 के अंदर, 13 के अंदर आएगा 12 का यानी कि 18.5, फिर से क्रॉस होगा 18.9 एंड लास्ट वन 19। ओके, उसी तरह से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं कि इस पर्टिकुलर ईयर्स में भी क्या कैलकुलेशन रहेंगे। सो 30 को छोड़ के यहाँ सेकंड लेवल पे लेंगे। सो 30 30 देन 36 38 एंड 38। ओके, सो थर्ड शुगर के अंदर भी हम आएंगे आगे। सो इट विल बी अगेन 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे आपको लेना है 30 30, यहां से स्टार्ट करेंगे 30 31 32 34। सो 30 31 32 एंड 34। इस तरह से हमने बेस पहले लिख दिए, क्योंकि चेन बेस जो है उसमें हमने क्या किया है, चेन बेस में हमें चेन लेनी है, मतलब कि बेस जो है P0 चेंज होगा। ओके, अब लिखेंगे मेन कोर्स। मेन कोर्स मतलब क्या, तो हमारा करंट ईयर का 18.5, 18.9, नेक्स्ट वन 19, नेक्स्ट वन 19.5, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 हर बार हमें करना है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने पर्टिकुलर इंडेक्स बेस पे जाना है। नेक्स्ट 30 तो खत्म, यहां पे आएगा 36, नेक्स्ट वन इज 38 मल्टीप्लाई बाय 100, भूलना नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वन इज या 38 के बाद यहाँ पे भी आएगा 38 मल्टीप्लाई बाय 100, नेक्स्ट वन 39 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 31 32 34 एंड 36, अगेन एवरी टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये मैं इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका और बुक का आंसर सेम आए, अदरवाइज इट विल बी इन माइनर डिफरेंस, राइट। सो हम यहाँ पे कैल्सी हाथ में ले लेंगे और कैल्सी मैंने ले लिया है, तो कैल्सी शुरू करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे तो समेशन जब करेंगे तो 300 ही आना है, तो यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। सो 18.5 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट कम्स टू 102, यहाँ पे 102.77 आपका आंसर। नेक्स्ट वन इज 18.9 डिवाइडेड बाय 18.5 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 102.16 आपका आंसर होगा। कैल्सी चेक करते रहिएगा। 19 डिवाइडेड बाय 18.9 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बी 100.53 आपको लेना है, बिकॉज 29 है। इसके बाद 19.5 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 102.63 आपका आएगा। सो लास्ट, ये आपने इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिए वीट के। अब आएगा राइस के, तो वहां पे भी चेन बेस से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। सो 100, तो देखिए यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 36 डिवाइडेड बाय 30, सो 120 इज द आंसर। नेक्स्ट 38 divided by 36 multiplied by 100, so 105.56 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 38 divided by 30 into 100, ऑब्वियसली 100 रहेगा यार, कैलसी तो यूज ही नहीं करूंगा इसमें। चलो 39 divided by 38 into 100, it comes to 102.63। नेक्स्ट लास्ट शुगर, तो शुगर पे जाए, मीठा मीठा मना है भाई। 31 डिवाइड बाय 30 into 100, it is 103.33। नेक्स्ट वन 32 डिवाइडेड बाय 31
103.22 22 या 23 लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 34 डिवाइडेड बाय 32, यस, तो यहां पे आपको आएगा 106.25। ये आपका आंसर शुगर का 14 के लिए और 15 के लिए। 36 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 105.88। सो ये आपका आंसर होगा। या तो ये आपको अब समेशन करना है क्योंकि पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर आपने फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम सिग्मा, मतलब कि यहां पे 102.77 प्लस 120 प्लस 103.33, इट कम्स टू 326.10। तो यहां पे साथ में ही हम कैलकुलेशन करते जाएंगे कि 300 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आपका रहेगा 100। यहां पे 326.10 डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइडेड बाय 3 हम कर देते हैं 108.70, ये आपका आंसर है 12 के लिए। नेक्स्ट वन, यस, 102.16 प्लस 105.56 प्लस 103.23, तो टोटल बनेगा 310.95 और 310.95 डिवाइडेड बाय 3 करना है आपको। सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 103.65, ये आपका आंसर है। और चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट है 100.53 प्लस 100 प्लस 106.25, तो टोटल आपका है 306.78 डिवाइडेड बाय 3, इट कम्स टू 102.26, एंड द लास्ट वन 102.63, सॉरी 102.63 प्लस 102.63, अच्छा दोनों सेम, और प्लस आएगा आपका 105.88, तो इट विल बी 311.14। सो 311.14 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर है यस 103.71। तो इस हिसाब से ये आपका जनरल इंडेक्स चेन बेस से निकला। और चेन बेस में आपको हमेशा याद रखना है कि बेस के जो पर्टिकुलर P0 है वो P0 चेंज होते रहेंगे। तो आपको जनरल इंडेक्स काउंट करते समय ये याद रखना है कि पहले इंडिविजुअल आइटम के इंडेक्स नंबर फाइंड कीजिए 1, 2 एंड 3, देन उसका समेशन कीजिए, दैट इज सिग्मा P1 अपॉन P0 into 100 के हिसाब से, और फिर डिवाइडेड बाय n बाकी है जो जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला को पूरा करता है। और यहां पे मैं ये सम खत्म करता हूं। थैंक यू।